अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से अपने स्टोर में शिपमेंट और डिलीवरी की सेटिंग को सेट करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने स्टोर पर जाना पड़ता है। ऑलरेडी मैं अपने स्टोर पर मौजूद हूँ। उसके बाद आपने एडमिन पैनल की इस सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद ये जो आपको लेफ़्ट साइड पे ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे इसमें से आपने देखे यहाँ पर आपको मिल रहा होगा शिपिंग एंड डिलीवरी। इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जिसको हम एक एक करके देखेंगे और इसको सेट करेंगे। सबसे पहले आपके पास आ रहा है जी शिपिंग। तो शिपिंग में हमारे पास अभी फ़िलहाल के लिए आ रहा है जी 0 प्रोडक्ट। अभी वापस जाते हैं इसमें 0 प्रोडक्ट। तो अभी हमने कोई भी प्रोडक्ट ऐड इसमें नहीं किया हुआ। तो जब हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो हमारे इसमें डिलीवरी के चार्जेस भी ऐड होंगे। अब बट आगे हम देख लेते हैं। आगे आ रहा है जी रेट्स फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। डोमेस्टिक का मतलब होता है कि अपने एरिए में ही, अपने मुल्क में ही जो चीज़ हम डिलीवर कर रहे हैं उसे डोमेस्टिक कहा जाता है। इंटरनेशनल की हम एक मुल्क से जो दूसरे मुल्क में हम अपनी कोई चीज़, अपना कोई प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं उसे कहते हैं इंटरनेशनल। ठीक है। तो इसको हम एडिट करने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं जिसको आप लोग फिल करेंगे। सबसे पहले आ रहा है जी शिपिंग जोन्स। जोन्स में हमारे पास सबसे पहले डोमेस्टिक ऑलरेडी बना हुआ है। डोमेस्टिक में हमारा क्या है, पाकिस्तान, जिसमें मैं भी हूँ, पाकिस्तान से हूँ मैं। तो इधर हम अपने रेट का नेम लिखेंगे, वो है जी हमारे पास स्टैंडर्ड। और प्राइस देखें हमारे पास आ रही है फ्री। तो प्राइस को एडिट करने के लिए आपने इसको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना और यहाँ पर आपको एडिट रेट मिलेगा। यहाँ पे आपने अपना रेट का नेम लिखना है। नेम लिखने के बाद इधर आप अपना नेम भी लिख सकते हैं और आप कोई सा भी नेम इधर ऐड कर सकते हैं। मैं स्टैंडर्ड के साथ ही जाऊँगी। नेक्स्ट आ जाता है जी प्राइस। प्राइस आप यहाँ पर कोई सी भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देती हूँ जी 100। ठीक है। तो 100 करके इधर डन करूँगी। तो यहाँ पर ये देखें हम आपके पास डिलीवरी चार्ज जो है वो 100 रुपीज़ आ जाएगा। अब ये ऐसे ही हम कंडीशन को देखते हैं। कंडीशन में भी आपको एडिट रेट को क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद ये देखिए आपके पास आ रहा है ऐड कंडीशनल प्राइसिंग। ऐड कंडीशनल प्राइसिंग को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये दो ऑप्शन आएंगे, बेस्ड ऑन आइटम वेट, बेस्ड ऑन ऑर्डर प्राइस। बेस्ड ऑन आइटम वेट का मतलब होता है कि आप कितने प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट के वेट से कम के चार्जेस नहीं लेना चाहते। अगर मैं यहाँ से ऐड कर देती हूँ जी 0.5 से जो कम के प्रोडक्ट हैं उस पर मैं कोई भी चार्जेस नहीं लेना चाहती, तो यहाँ से मैं डन कर दूँगी। दूसरा देख लें, यहाँ पर है जी हमारे पास ऑर्डर प्राइस। प्राइस का मतलब होता है कितनी प्राइस से लेकर, यहाँ पर मैं लिख दूँगी जी 500 प्राइस से लेकर 100 ऑन से मैं चार्जेस लूँगी डिलीवरी। और उससे पहले 500 से जो भी थोड़े का हमारे पास प्रोडक्ट होगा उस पर मैं कोई चार्जेस नहीं लूँगी। ये सिलेक्ट करने के बाद इसको हम डन करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें कंडीशन 500 एंड आपके पास कंडीशन आ गई। इसी तरह आप अपने रेट को ऐड भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर ऐड रेट लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब होता है कि आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क, पाकिस्तान से अगर आप किसी भी यूरोप कंट्री में या सऊदीया या इस तरह के कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ इधर की सेटिंग्स में जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप एडिट जोन करेंगे। एडिट जोन करने के बाद इंटरनेशनल ऑलरेडी नाम किया हुआ है। इधर देखिए इंटरनेशनल सारे सिलेक्ट हैं। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं सबको ख़त्म कर आउट ऑफ 8 स्टेट एंड टेरिटोरियस, तो इधर से मैं अगर चाहती हूँ कि इटली में मैं अपना करूँगी। ठीक है। और भी बहुत सारे होंगे यहाँ पर। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का करूँगी। तो ये सारे हमारे पास इन दो में आप देखें, ऑस्ट्रेलिया और इटली में मेरा जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ डिलीवर हो सकता है और किधर भी नहीं होगा। अब इधर भी आप वही करेंगे, रेट का नेम रखेंगे, कंडीशन रख सकते हैं, प्राइस रख सकते हैं। प्राइस ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ से आप वही चीज़ एडिट रेट को करेंगे और यहाँ पर आप जो भी रखना चाहें डन कर दें। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी हमारे पास यही है। आगे हमारे पास आ जाता है जी मार्केट प्लेस। तो अब इसके लिए हमें मार्केट के ऊपर जाना पड़ेगा। वो मैं मार्केट की जो सारी डिटेल है वो आपको इंशाल्लाह अपने आने वाले सेशन में इन डिटेल बताऊँगी। तो अभी के लिए हम अपने बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद यहाँ पर मैं अपने नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसको देखती हूँ।
लोकल डिलीवरी। लोकल डिलीवरी का मतलब होता है कि जी आप जो अपना प्रोडक्ट है वो किधर डिलीवर करवाना चाहते हो, अपने ही एरिया में डिलीवर करवाना चाहते हो, तो यहाँ पर आप होता है जी लोकल डिलीवरी। मगर यहाँ पर आ रहा है कि जी डज़ नॉट ऑफर डिलीवरी, इसका मतलब होता है कि ये लोकल डिलीवरी नहीं करता, ये आपके एरिया से बाहर ही डिलीवर करता है। मगर अगर आप इसको इनेबल करवाना चाहते हो तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट और इसको इनेबल करोगे। इनेबल करने के बाद आप यहाँ पर उसको सारा उसका डाटा दोगे, नेम, यहाँ पर पोस्टल कोड उसका डालोगे, यहाँ पर आप उसका मिनिमम ऑर्डर प्राइस डालोगे, जिससे कम आप डिलीवरी चार्जेस नहीं लेना चाहते। इधर आप डिलीवरी प्राइस डाल देते हो, इधर डिलीवरी इन्फॉर्मेशन डाल देते हो, यहाँ पर इधर आप इसको सेव कर देते हो। ठीक है, अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है। नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट आने के बाद यहाँ पर आ जाता है हमारे पास सेव्ड पैकेजेस कि आप अपने कस्टमर को क्या पैकेज देना चाहते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैकेज को एक ऐड करना पड़ेगा। अब वो पैकेज का नेम आप क्या रखना चाहते हो वो मैं अभी फ़िलहाल के लिए बॉक्स ही रख रही हूँ। तो नीचे आ जो पैकेज का टाइप किस तरह का होना चाहिए वो आप बॉक्स में देना चाहते हो, इनवेलप में अपने कस्टमर को देना चाहते हो, सॉफ्ट पैकेज देना चाहते हो, जो सा भी देना चाहते हो आप यहाँ से इधर सेलेक्ट कर सकते हो। उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट सारे इन्फो लिख कर यहाँ से आप ऐड पैकेजेस करोगे तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा आपका पैकेज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी इनेबल थर्ड पार्टी वाला। इनेबल थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि थर्ड पार्टी कैलकुलेटेड रेट्स एट चेकआउट का मतलब होता है कि अगर आप कोई थर्ड पार्टी चेकआउट रेट्स कैलकुलेट कर रहे हो तो आप इसके अंदर हर कोई सी ऐप को इसके अंदर इंस्टॉल करवा सकते हो अपना इसी शॉपिफाई के ई-कॉम की वेब के अंदर ही, और यहाँ पर जाकर आप इसको इनेबल भी करवा सकते हो। लेकिन अभी मेरे पास यहाँ पर ट्रायल प्लान है, मैंने यहाँ पर ट्रायल लिया हुआ है। तो जब आप इसको अपग्रेड योर प्लान करोगे तो आपको इधर से एक प्लान बाय करना पड़ेगा, तो आपका ये इनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है जी पैकिंग स्लिप्स। पैकिंग स्लिप का मतलब होता है जब भी कोई ऑर्डर प्लेस होता है, जब भी ऑर्डर प्लेस होता है तो आपके एक डिलीवरी के ऊपर आपके एक स्लिप ऐड हो जाती है। अब उस स्लिप का आप किस तरह से प्रिंट लेना चाहते हो, ठीक है, वो आप इधर एडिट टेम्पलेट लिखोगे तो यहाँ पर कुछ कोड्स आपके पास आ रहे हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत ही कोड की समझ है तो आप यहाँ से देख सकते हो, बट अगर नहीं तो आप यहाँ से देखें प्रीव्यू टेम्पलेट। प्रीव्यू टेम्पलेट को क्लिक करने के बाद आपके पास एक टेम्पलेट का ये प्रीव्यू आ गया कि आप डिलीवर टू किसको कर रहे हो, बिल टू किस किस का है, आइटम्स आपने कौन कौन से लिए हैं, क्वांटिटी, प्राइस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आपके बिल में मेंशन हो जाएगी। और यहाँ पर आपके स्टोर का लोगो आ जाएगा, आपके स्टोर का नेम आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी होगी जी पैकिंग स्लिप। तो यहाँ से अभी हम बैक जाते हैं, ये आपकी पैकिंग स्लिप्स थी। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन अब आएगा। तो लास्ट ऑप्शन होता है जी कस्टम ऑर्डर फुलफिलमेंट। कस्टम ऑर्डर फुलफिलमेंट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जी। जैसे कि मैं कोई भी कंपनी की बात करूँ, जैसे कि मैं अमेज़ॉन की बात करूँ तो अमेज़ॉन में क्या होता है कि प्रोडक्ट को 3 तरीक़ों से सेल किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूज़र अपने प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर अपलोड करता है तो वही चीज़ अमेज़ॉन भी उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके। ठीक है, और एक होता है कि आप अमेज़ॉन अपने नाम से ही अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करवाता है, तो उसको यहाँ पर फुलफिलमेंट ऑर्डर के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आता है जी फुलफिलमेंट सर्विस के लिए, फुलफिलमेंट सर्विस के लिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ता है, उसका नेम यहाँ पर आपको देना पड़ता है, यहाँ पर उसकी ईमेल आईडी देनी पड़ती है और यहाँ पर आप उसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा। तो ये थी जी हमारे पास सारी शिपिंग और डिलीवर की सारी इन्फॉर्मेशन कि आप किस तरह से अपने कंट्रीज़ को ऐड कर सकते हैं, किस तरह से अपने रेट को ऐड कर सकते हैं, अपने ये डिलीवरी चार्जेस को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, आप अपने स्लिप्स को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। ये सारी थी सेटिंग आपके पास शिपिंग एंड डिलीवरी की। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड दुआओं में याद रखिएगा।